आवृत्तिबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। क्या कह रहा है बच्चों, फिर से ध्यान रखिए। आवृत्तिबीजी बीजांड के भागों का हमें साफ सुथरा चित्र बनाना है, साथ में उनके विवरण को भी दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4, जो आपका प्रश्न नंबर 4 है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हमें चित्र बनाना है, साफ सुथरा स्पष्ट चित्र बनाना है। किसका? बीजांड का। ठीक है, और हमें जो है उसके विवरण को भी लिखना है। तो चलिए अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के जो प्रश्न नंबर 4 है उसको, कि एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड के भागों का विवरण देते हुए या दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें एक बीजांड का चित्र बनाना है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम एक बीजांड का चित्र बनाते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, इसके पहले भी आप बना चुके हैं बीजांड का चित्र। इस तरह से एक बीजांड का चित्र आप बनाएंगे। यह बच्चों आपका एक बीजांड का चित्र हो गया है। एक बीजांड का चित्र हो गया है ये। चलिए अब जो इनके भाग हैं, इनके भागों को हमें लिखना है। ठीक है, भागों को हम लिखेंगे, उसके बाद इनकी व्याख्या हम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका बीजांड है, तो ये जो आपका यह वाला भाग है बच्चों, जहां पर देखिए यह जो आपका बाह्य आवरण और अंतः आवरण हमने बताया था, यह जो आपका बीजांड है यह 2 आवरणों से घिरा होता है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। यहाँ देखिए कुछ स्थान ऐसे हैं जो इन आवरणों से ढका हुआ नहीं है, अपूर्ण आवरण है। तो जो अपूर्ण आवरण वाला भाग है उस भाग को हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं बच्चों? बीजांड द्वार कहते हैं। यह है आपका बीजांड द्वार। बीजांड द्वार अर्थात अंडाशय का वह भाग जो अपूर्ण है, जो अध्यावरण से क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, पूरी तरह से आच्छादित ये नहीं है, भाग छूटा हुआ है, उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक इसके विपरीत, जो इसके विपरीत है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रतिमुख कोशिका। सॉरी बच्चों, बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग। निभाग। और ये जो निभाग है बच्चों ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं चल आजा। ठीक है, चल आजा। तो निभाग इंग्लिश में कहते हैं चल आजा। जो बीजांड द्वार है बच्चों, इस तरफ जो है 3 कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से 3 कोशिकाएं होती है। और जो इसके अगल बगल की कोशिकाएं हैं बच्चों, इसके अगल बगल की कोशिकाएं, ठीक है, यह कोशिका और यह कोशिका, इसके अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं इनको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं यहाँ पे? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। यह बच्चों सहायक कोशिका हो गया। यह बीच वाला जो है बच्चों, बीच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। यह बीच वाला है जो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको अंड कोशिका बोलते हैं। यह वाला अंड कोशिका। अंड कोशिका। अंड कोशिका। ठीक है बच्चों। अब निभाग की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती हैं बच्चों, 1 2
3, और इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका। ठीक है बच्चों। अब यह जो भाग, ध्यान रखिए, यह जो भाग है बच्चों, अर्थात यह जो अंडाशय है पुष्प से जिस भाग से जुड़ा होता है, ठीक है, उस भाग को हम लोग कहते हैं बीजांडविंत। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बीजांडविंत। यह बीजांडविंत है बच्चों। अर्थात जब हम पुष्प की संरचना बनाते हैं बच्चों, तो कि पुष्प की संरचना में अगर ध्यान रखिए, यहाँ अगर हम पुष्प की संरचना इस तरह से बनाएं तो आप जानते हैं कि इस तरह से पुष्प की संरचना होती है। ये आपका ऐसे पुष्प की संरचना होती है, ठीक है। ये तो ये देखिए, यह पुष्प है, ठीक है, पुष्प वाला भाग है। और यहाँ आपको पता है यह इस तरह से संरचनाएं होती हैं ऐसे, ठीक। तो ये जो पुष्प है, देखिए यह आपका पुष्प वाला भाग है। तो पुष्प से जो है, पुष्प का जो भाग जो है, अंडाशय, जो आपका यह अंडाशय है, अंड कोशिका है, वह जिस भाग से जुड़ा होता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांडविंत कहते हैं। तो यह बच्चों बीजांडविंत है। यह जो अधूरा हुआ भाग है यह बीजांड द्वार है। अब आते हैं बीच में। बीच में जो कोशिका है, यहाँ पर एक कोशिका होते हैं और इसके 2 केंद्रक है। यह सभी के एक एक केंद्रक है, यहाँ पे एक एक केंद्रक है, यहाँ पर 2 केंद्रक है, यहाँ भी आपका एक एक केंद्रक आपका है। तो यह जो है बीच वाला भाग, इसको हम ध्रुवीय केंद्रक, क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुवीय केंद्रक। और यह जो पूरा भाग है बच्चों, यह जो आपका पूरा भाग है, इस पूरे भाग को हम भूलपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भूलपोष, भूलकोष बच्चों, पोष नहीं कोष, भूलकोष। और जो इसके यहाँ वाला भाग है जिसमें ये है, उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। इसके अंदर जो संरचना है वह भूलपोष है। और यह जो अंडाशय है, अध्यावरण के अंदर यह जो अंडाशय है, ठीक है, इस पूरे भाग को हम बीजांडकाय कहते हैं। तो यह बच्चों एक जो है आपका चित्र हुआ। किसका चित्र हुआ? ध्यान रखिए, एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड का जो है चित्र हुआ। और इनके भागों को हमने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बना दिया है। और उनका जो है हमने क्या कर दिया? नामांकित जो है भी कर दिया है, हमने चित्र भी बना दिया है। अब क्या करना है? अब यह करना है कि हमके इनके विवरणों को भी दिखाना है, अर्थात इनके विषय में हमें लिखना भी है। तो ध्यान रखिएगा, यह तो हो गया। अब यह चित्र बनाएंगे, इस तरह से इनके नामों को लिखेंगे, इनका चित्रांकन करेंगे और उसके बाद हेडिंग जो आप है डालेंगे। यह करने के बाद सभी को हमें दर्शाना भी है, स्पष्ट रूप से विवरण जो है दिखाना भी है। तो पहला जो आपका है वह क्या है? देखिए, बीजांड। बीजांड हेडिंग डालेंगे, बीजांड। तो बीजांड में क्या लिखेंगे? यह आपका जो है क्या है? यह बीजांड है, ये ठीक है। तो पहला हेडिंग बीजांड। बीजांड में लिखेंगे कि बीजांड एक अंडाकार, देखिए यह अंडाकार है, तो बीजांड जो है एक अंडाकार, ठीक है, सफेद संरचना होती है। ठीक है, हमने चित्र बना लिया। अब हमने जो है इसको जो है क्या करना है? इसके विवरण को दिखाना है, ठीक है। तो इसमें पहला हेडिंग डालेंगे बीजांड। कैसे लिखना है अब आप उसमें लिखेंगे, कलम कापी ले लेंगे, हेडिंग डालेंगे बीजांड। बीजांड में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि बीजांड जो है एक अंडाकार जो है सफेद संरचना होती है, ठीक है। समझ में आया? जो पुष्प के, ठीक है, अंडाशय के अंदर, जो पुष्प के अंडाशय के अंदर मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बीजांड की हेडिंग डाल लिया और उसको लिख लिया। दूसरी हेडिंग जो है हम लोग डालेंगे, पहला बीजांड ले लिया
और दूसरा जो हेडिंग लिखेंगे वह यहाँ देखिए बीजांड वृंत। यह बीजांड वृंत क्या है? बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत क्या है बच्चों? तो बीजांड वृंत देखिए, ठीक है, वह भाग होता है, लिखेंगे बीजांड वृंत, वह भाग होता है, ठीक है, वह भाग होता है जो अंडाशय का वह भाग होता है जहां पर वह पुष्प से जुड़ा होता है, पुष्प से जुड़ा होता है, उस भाग को हम कहते हैं बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत भी हो गया बच्चों। तीसरा हेडिंग डालेंगे अध्यावरण। क्या डालेंगे? अध्यावरण। अध्यावरण में लिखेंगे कि अंडाशय 2 अध्यावरणों से, ठीक है, घिरा होता है। पहला जो आवरण है उसको हम बाह्य अध्यावरण और दूसरा अंत अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण का वह भाग जो अपूर्ण होता है उसको हम बीजांड द्वार, तथा इसके विपरीत जो भाग होता है उसको हम निभाग कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका अध्यावरण। अध्यावरण के बाद चौथा अब बीजांडकाय। बीजांडकाय। बीजांडकाय, तो यह वाला जो संरचना है बच्चों, इसके अंदर की जो संरचना है वह बीजांडकाय है। तो बीजांडकाय क्या है? बीजांडकाय कुछ नहीं बच्चों, यह लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी ही बीजांडकाय होता है। ठीक है, तो लिखेंगे बीजांडकाय क्या है? तो बीजांडकाय लघु बीजाणु धानी का एक शारीरिक संरचना बीजांडकाय कहलाता है, जो मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांडकाय के बाद, ठीक है, अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे भ्रूणकोश। यह भ्रूणकोश क्या है बच्चों? भ्रूणकोश, तो लिखेंगे भ्रूणकोश जो है भ्रूणकोश लघु बीजाणु धानी में, ठीक है, धसा होता है। यह एक अंडाकार सफेद संरचना होता है। और यह जो भ्रूणकोश है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह अनेक जो है अस्तरों से घिरा होता है ये, ठीक है, पेप्टोसेलुलोज के अस्तरों से यह जो आपका भ्रूणकोश है यह ढका होता है। ठीक है, और इसमें 7, ध्यान रखिएगा, इसमें 7 कोश की तथा 8 केंद्रीय संरचना होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जो है, जो आपका प्रश्न नंबर आपका 4 था उसका हमने अच्छे से समझा, और कैसे लिखा जाएगा इसको भी हमने देखा।